दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 नवंबर सन 2023। दोस्तों मसाले यानी स्पाइस एंड ड्राई फ्रूट्स के ऊपर देश का पहला चैनल है जो आपको हर खबर हर सूचना से रूबरू कराता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए बड़ी इलायची और छोटी इलायची में हमारे अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुए। आज हम चर्चा करेंगे छोटी इलायची के बारे में। दोस्तों इससे पहले से एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आप तक सारी जानकारियाँ हम हमेशा सबसे पहले पहुँचाई जा सके। दोस्तों हमारे चैनल का लक्ष्य 2023 में 1 करोड़ व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमारी सहायता कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सबसे पहले हम आगे चर्चा करें छोटी इलायची के भाव। दोस्तों कल 27 नवंबर को हैदर सिस्टम इंडिया लिमिटेड की ऑक्शन के अंदर 248 लॉट छोटी इलायची के आए थे, जिसमें 70,469.8 kg की कुल मात्रा ऑक्शन के लिए उपलब्ध थी। 70,469 में से 63,425.2 kg की बिक्री हुई और मैक्सिमम प्राइस 2,084 और एवरेज प्राइस 1,534.00 थी। दोस्तों ये थे लेटेस्ट ऑक्शन के भाव। दोस्तों खबर ये भी निकल के आ रही है कि दिवाली बीतने के बाद नीलामी में छोटी इलायची की अराइवल में रुक रुक कर कमी देखी जा रही है। आवक कमज़ोर पड़ने से और ख़रीदारी बढ़ने से थोक कीमतों में तेज़ी आई है, जिसका पूर्व अनुमान आपको हमने दिया था। दोस्तों छोटी और बड़ी इलायची पर हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए हैं। याद कीजिए मखाने पर हमारा अग्रिम अनुमान जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ, साथ साथ चिरौंजी के ऊपर हमारा अग्रिम अनुमान, बादाम के साथ साथ पिस्ता, केसर, इन सभी पर जो हमने आपको अनुमान दिए थे वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों केरल में अब मौसम साफ होने के समाचार हैं और गौरतलब है कि अगस्त महीना जैसे कि हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था ऐतिहासिक सूखा साबित हुआ था। इससे पहले केरल में दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी मानसून बरसात हुई थी। इसकी वजह से इदुक्की सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ भी आई थी। इसके परिणाम स्वरूप छोटी इलायची की नई फसल क्षेत्रवार तथा राज्यवार लगभग 15 से 30% हानि होने की आशंका जताई जा रही थी। कीमत तुलनात्मक रूप से ऊंची होने के कारण नीलामियों में छोटी इलायची की आवक में कमी आने लगी। इससे यह भी पता चल रहा है कि उत्पादक को भविष्य में इससे और अधिक तेजी आने की उम्मीद किसान लगा के बैठे हैं, अतः उसी अनुपात में वो माल लेके आ रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण यही रहेगा कि थोक बाजार में छोटी इलायची की अब खरीदारी बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। हाल में ही यदि हम देखें छोटी इलायची में 7.5 mm में 100 रुपये तेज होकर 1650 से 1750 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर देखी गई थी। इससे पूर्व यदि हम देखें तो उसमें 100-125 रुपये की मंदी भी थी। लेकिन मसाला बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार साल 2023-24 के आरंभिक 5 महीनों में देश से 222.64 करोड़ रुपये मूल्य की 1720.88 टन छोटी इलायची का निर्यात हुआ है। इससे पूर्व के पिछले साल की समान अवधि में 3,794.69 टन मात्रा में निर्यात हुआ था और उससे 436.67 करोड़ रुपए की आय हुई थी। आने वाले दिनों में यदि छोटी इलायची की आवक में कमी आती रही तो इसके अंदर मंदी की संभावना समाप्त हो जाएगी। दोस्तों छोटी व बड़ी इलायची, लाल मिर्च, काली मिर्च, इसके अलावा जीरा, धनिया, लाल मिर्च, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। याद कीजिए हमने आपको जीरे का जो अग्रिम अनुमान दिया था 8 जुलाई को कि अगस्त के महीने में जीरे में बेताशा कमी आएगी, वो अक्षर सत्य साबित हुई थी। साथ साथ धनिया यानी कोरिएंडर के ऊपर भी जो हमारे पूर्व अनुमान थे वो लगातार सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी मसाला, ड्राई फ्रूट्स, तिलहन, दलहन और अनाज के साथ साथ ऑयल सीड्स यानी तिलहन के ऊपर आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।